मकान अभी है जहाँ हम लोग बैठे हैं, तो ये पीड़ित जो हैं उनके ससुर का मकान है जो नहीं रहे। करीब 83 में उनकी मौत हो चुकी है और उस मकान के बगल में एक जमीन है, वो भी ससुर जी का है। उनके मरने के उपरांत ये भूमि का, ये प्लॉट का अब तक उनके ना पुत्र को ये हुआ है ना और किसी डिपेंडेंट को हुआ है, जबकि नियम था ये 4 जो सीओ ऑफिस से इसका पार्टीशन पहले हो जाना चाहिए था कि कौन कौन कितने लोग या जो इसके लीगल हायर हैं इनसे अनापत्ति प्राप्त करके फिर उनका होता तो फिर इनके नाम से जब मैंने सही रहता। इनके पति कुछ पीने वाले प्रवृत्ति के हैं, इनको पिला खिला करके पता नहीं कहाँ लापता कर दिया है। 21 तारीख के बाद से 21 अगस्त 2024 उस वक्त इनके पति निकले घर से, कुछ झगड़ा झंझट करके कुछ बता रहे हैं, जैसा जब बता रही हैं हमारे पास जो रिपोर्ट इनका है कि कुछ जेवर ओवर लेके निकले, बोले कि हम दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली से कुछ काम करके आएंगे और हम एक व्यवसाय खोलेंगे जीवन यापन के। लेकिन इसके विपरीत क्या हुआ कि वो भूमि वो जाके ये जमीन रजिस्ट्री कर दिए किसी डॉक्टर अमर कुमार को, और अमर कुमार को कर दिए। इसका पता इनको भनक भी तक नहीं था। इनका बच्चा जो है चिराग, ये है, ये उस वक्त इंजीनियरिंग करके एक छोटे सा कोई फर्म है, क्या नाम है, साइब्रोम टेक्नोलॉजी, भोपाल में, वहीं पर इन्होंने ज्वाइन किया। अभी 8 महीना हुआ था। इस बीच में ये खोजी भाई कहाँ है, मेरे पति बात नहीं कर रहे हैं, कुछ उनका फोन नहीं लग रहा है, अता पता नहीं मिल रहा है, तो घबराहट में अपने पुत्र को ही बोलेंगी। पुत्र को बोले, पुत्र हड़बड़ा के यहाँ आया और अपने सगे संबंधियों से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया। जब कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई तो थक हार कर एक ही विकल्प था कि थाने को इन्फॉर्म करे। ये पीड़ित महिला थाने को इन्फॉर्म कब की थाने को? ये इन्फॉर्म की हैं 10/8 को। 10/8 को ये इन्फॉर्म किया कि मेरे पति इतने दिन से नहीं मिल रहे। थाने वाले ने उस कागज को तो ले लिया, लेकिन कागज पर कार्रवाई नहीं किया। कौन सा थाना में? ये पत्रकार नगर थाना में। अच्छा जी। हाँ, कोई कार्रवाई नहीं करा। नहीं करने का अंजाम ये रहा कि ये लोग सोचे कि ये हुआ। जब इनका बेटा कंप्यूटर साइंस का था, ये जब लौट के आया तो देखा ऐसे ही कि भाई कुछ नहीं पता चल रहा है, और अपना भूमि के बारे में पिताजी का जो दादाजी का संपत्ति है उसका पता ऐसे ही बिहार भूमि पर खोज करना चाहा, तो मालूम चलता है कि ये प्लॉट किसी को बेच दिया है। इनके फादर? नहीं, इनके फादर। हाँ, जबकि ये प्लॉट इनके फादर के नाम से स्थानांतरण भी नहीं हुआ है, ट्रांसफर भी नहीं हुआ है, उसमें टाइटल पार्टीशन सूट चल रहा है, कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन बेच दिया। तो उस कारण से उन लोगों ने म्यूटेशन कराना चाहा। तब तक ये बताया कि भाई केस किन लोगों ने डॉक्टर अमर कुमार, उमा हॉस्पिटल। अच्छा, इस बीच एक ये है कौन? उमा हॉस्पिटल के ये डॉक्टर या मालिक दोनों है, सचिवालय कॉलोनी में है उमा हॉस्पिटल, और अपने और अपनी पत्नी के नाम पे रजिस्ट्री करवाए हैं। डॉक्टर अमर कुमार और दिव्या विश्वास पत्नी के नाम पे रजिस्ट्री हुआ है। अच्छा, उन्होंने रजिस्ट्री करने से पूर्व ये भी पता करना चाहा कि आखिर ये जमीन इनका है, उनका अकेले का है कि नहीं। और आश्चर्य की बात है, इतना जानकारी होते हुए कि उनके पिता के नाम से है और अभी इनके नाम से ट्रांसफर नहीं हुआ है, इसमें उन्होंने खरीद लिया उनसे विक्रय विलेख बना के। और उसमें एक गवाह था, बाद में मालूम चला वो गवाह है कुमार श्रीकांत प्रसाद। ललता ड्रेस का मालिक है, कैनरा बैंक, हनुमान नगर कैनरा बैंक के नीचे उसका दुकान है, 4 भाई का दुकान है स्कूल ड्रेस का, उसमें से एक भाई है कुमार श्रीकांत प्रसाद, नंबर 1 दलाल है, भूमि माफिया है। वो जो भी हो, उसके बाद क्या हुआ कि इस बीच में वो उसका गवाही होता है ना, रजिस्ट्रेशन गवाही के रूप में साइन किया। ये बताया भी नहीं, चुपचाप इनके घर पर आके बोला कि हमको 6 महीना के लिए दुकान चाहिए, हमारी दुकान यहाँ पर है। भाई का बंटवारा हो गया, भाई के साथ भाई से बोला कि भाई के साथ बंटवारा हुआ, हमको चाहिए 6 महीना के लिए, उसके बाद हमको दुकान मिल जाएगा, तब तक हम वहाँ से यहीं से चलाएंगे। नवंबर में इनसे वो दुकान लिया, कुछ पैसा जरूर दिया, 1 लाख रुपया के आसपास सब मिला के वो भी खर्च किया। 50,000 कैश दिया, 50,000 का कुछ सामान लगाया, छज्जा वगैरह। हालांकि इनका उद्देश्य था कि अपने जीवन यापन के लिए कोई गारमेंट का दुकान खोले,
ताकि मोहल्ला में रहेगा, घर में देखते भी रहेंगे, परिवार का जीवन यापन भी चलेगा। और ये बच्चा जो नौकरी कर रहा था, इस मजबूरी के कारण, चूंकि घर में कोई नहीं है, सिर्फ एक महिला है और इनकी एक बेटी है। अब बेटी पढ़ाई कर रही है, वो मेडिकल का तैयारी कर रही है, मेडिकल का तैयारी कर रही है। और इसलिए कह चलो कुछ खर्चे भी आ जाएगा, ठीक है, 6 महीना का बात है, और तब तक सेट भी लग जाएगा, इसका दुकान हो जाएगा, दे दिए। उसके बाद ही बार बार कर रही खाली करने के लिए, तो वो खाली नहीं कर रहा है। और अब तो खैर खुल के आ गया वो कि जमीन में हम कब्जा किए हुए हैं, ऐसे की थी। सारी बात की जानकारी आपने थाने को दिया है? थानों को इन्होंने लिखित रूप में दिया है, और थाने वाले ने। उसके बाद सुनिए, ये हाल में करीब कितने तारीख को आए थे? 14 तारीख को दल बल के साथ पहुंच 15 आदमी जिनका जिनका की शायद इनके पास वीडियो क्लिपिंग है मेरे पास, वो एक सबूत है। ये लोग आकर के यहाँ पर नंगा नाच के इसको बीच के रात बैठाना चाहते थे मारुति में, इसको काट देंगे। हमको माँ बहन को बोला है तुम लोग को टान लेंगे, अगर 4 तारीख को हम लोग 4 तारीख को डेट है, हम लोग को बोला है कोर्ट पहुंचने नहीं देंगे, मार देंगे, तुम लोग को कोर्ट पहुंचने नहीं देंगे। वहाँ बहुत सारा आदमी था जो गुंडा लेके आया था, बोला हमारी माँ बहन सबको, तुम्हारे पूरे खानदान को ही मार देंगे। सबसे पहला सवाल ये है कि सर, आप जो आपके पति गायब है, उनके बारे में कुछ आप लोग बता नहीं रहा है। ये भी लिख के दिया हुआ, मेरा पति गायब है। संदेह है कि इन्हीं लोगों ने गायब कर रखा है, और पता नहीं कोई दुर्घटना न हो गई हो, ये भी संदेह है इनको। कितना समय हो गया आपकी पति को? जिस दिन रजिस्ट्री का है वही दिन से गायब है, उसी दिन से वो गायब है। अगस्त 31 अगस्त 30 या 31 अगस्त से गायब है, और आज तक उनका कोई पता नहीं है। लगभग 10 महीना हो गया, और थाने वालों के कान में जू तक नहीं रेंग रहा है, इस पर कोई विचार नहीं कर रहा है। और दूसरी बात ये है सर कि मान लीजिए कि वो लोग 15-20 गुंडा लेके आए, हमको धमकी देकर गया, फिर थाना में कंप्लेन की है। उसके बाद कंप्लेन करने के बाद जो 3 बजे रात में बालू ईंटा मेरे जमीन पे गिरा दिया है, बोला कि हम कब्जा करेंगे, मेरे जात का सरकार, हमको जो मन होगा सो करेंगे, तुमको कोर्ट जाना है जहाँ जाओ। वो कौन? श्रीकांत जो की गवाह बना था, यानी कि नियत बहुत प्लान वे में हुआ है। प्लान वे में हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मूल मकसद क्या आप चाह रहे हैं? कि सरकार तक ये सारी बातें जाएं, लोगों तक जाएं, और ये जाने कि सरकार क्या कर रही है। इस हालत में छोड़ दी है सरकार, जो कि आज इनके पास सिर्फ 3 आदमी, अगर एक को भी कुछ हो गया, दूसरा कौन देख सकता है इनके पास? 4 आदमी से फिर आया था वो लोग, जब थाना वाला ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका है? थाना वाला 2 सरकार है, जब कंप्लेन लिखाने को तो नहीं लिया, बोला चाहिए। एक मिनट, इन्होंने कंप्लेन जो दिया है, नॉट ओनली थाना के बाद एसएसपी, एसपी, डीएम, एसडीएम सबको दे रखा है, सब सोया हुआ है। अभी तक कोई उन लोगों की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं, यही आश्चर्य। नीतीश सरकार लोग बोलते हैं बहुत अच्छी सरकार है, तुरंत कार्रवाई, ये वो, और महिला मर रही है। क्या लगता है सर इसमें थाने की भी लापरवाही है? बहुत लापरवाही थाने की। अगर नहीं होता तो इतना उद्यमिता कैसे बढ़ता? कंप्लेन के बावजूद गिर गया बालू। यहाँ पर जो देखिए, ईटा गिरा दिया है। एक दुकान का जो किराया आता था, कितना किराया आता था? 5500, वो भी साधन बंद कर दिया, वहाँ पर ईटा लगा दिया। सर हम लोग के घर में कोई कमाने वाला नहीं है, रेंट ही हम लोग के खाने का स्रोत ये है, रेंट ही बहुत। और ये चाह रही थी कि दूसरा दुकान बनेगा तो अपना गारमेंट हाउस, गारमेंट का खोल लेंगे, बिकेगा, उसको भी चलेगा। पेपर में हम लोग को दे रही थे जमीन दिखा है, अमाउंट भी आपको लिखा है, वो कैसे पता? कहाँ अमाउंट लिखा है? कौन अमाउंट लिखा है? जो जमीन का हम रजिस्ट्री ऑफिस से वो निकाले हैं ना कल, उसमें लिखा हुआ है। और आश्चर्य, वो पैसा कहाँ है, किसके पास है? और सबसे मजेदार चीज हमको अब संदेह वाली बात यह आता है कि इनसे 1 करोड़ मान लीजिए कोई ट्रांजेक्शन हुआ, फिर 1 करोड़ वापस लेके तो नहीं हो गया, ये भी संदेह की बात है। चूंकि आपको लग रहा है कि उन लोग हत्या का साजिश संभव है, इस संभावना से इनकार नहीं किया जाता ऐसी परिस्थिति में। उसके बाद भी प्रशासन सोई हुई है, ये लिखा हुआ है, वही प्रशासन सोई। प्रशासन को इसमें जाने के बाद कांटेक्ट ये बताइए, 5 से 6 बार फोन ऑफ है, बेटी को पढ़ाई लिखाई छोड़ के घर बैठा है, कहाँ से हम करेंगे? थाना देता, थाना वाला भगा देता है, जाइए। सबसे इंटरेस्टिंग चीज है इसमें, सबसे इंटरेस्टिंग विषय ये है
कि एक तो कंप्लेंट जो होता है FIR के लिए की, इन्होंने कंप्लेंट को रख लिया, सब्सिक्वेंटली 3 बजे रात को ईटा गिरा दिया, इसका कंप्लेंट भी है, कहा बार बार चले 144 कुछ लगा हुआ नहीं, 144 के लिए इन्होंने रिकमेंड कुछ किया है, और आज गए थे SDM कोर्ट, ये खुद गए थे और ये वकील भी गए, ठीक है ना। तो ये लोग गए थे, इन लोग को मालूम चला कि 144 का कागज नहीं है, बहुत ढूंढवाया गया, कागज कहीं तो छुपा हुआ मिल गया। अब कहा गया कि नोटिस जाएगा 5-7 दिन के बाद। थाना हमको सर 144 का कागज नहीं दिया, हम 5 दिन नंबर मांगा गया कि नंबर दे दो ताकि हम कोर्ट में परसों करें। हम 5 दिन भागे हैं आज, तब जाके हमको बोले खोजा है, जब अच्छा से तब नंबर मिला। क्या मांग है आप लोग का? हम लोग हम लोग का जमीन सर बचा दीजिए प्लीज। इंडिपेंडेंसी आए हैं और कुछ हम लोग आएंगे, हमको नौकरी नहीं है, जब मेरी माँ बहन का जान खतरा, हम लोग का जान बचा दीजिए, नहीं तो नौबत ऐसा है सर कि हम और मेरी माँ बहन सब घर खा के मर जाएंगे। हमकी बेटा रात बिरात हम लोग आता है, 4 आदमी गुंडा लेके पोखरा मार के जाता है, दुकान के नाम पे लिया है, 4 गो चौकी, 4 गो कुर्सी रखे हुए है। मेरा नाम अनिल कुमार सिंह है, मैं रिटायर्ड, इनके मौसा जी के हम मित्र हैं, इनके मौसा जी के मित्र हैं, और हम बेसिकली मैं रिटायर्ड डायरेक्टर हूँ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन। ये अभी हम छोटा सा एक लॉ फर्म चलाए हैं, उसमें ये वकील सब हैं, तो इनको कुछ केस वगैरह थे, कुछ ड्राफ्टिंग में हम सब मदद कर देते हैं। मैं ये केस भी काफी देख रहे हैं ना, ये केस इसमें ड्राफ्टिंग की एडवोकेट रामचंद्र